एक्टिविटी 3 देखेंगे हम लोग। टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन, ठीक है, एक टोमेटो ले लेना है या फिर फ्रूट जैसे लेमन वगैरह ले लेना है। कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना है। डू योर हैंड गेट वेट वाइल डूइंग दिस, क्या आपके हाथ जो है वो गीले हो गए जब आप ऐसा कर रहे हैं, जब उस चीज को आप काट रहे हैं तब क्या आपके हाथ गीले हुए। केयरफुली ऑब्जर्व व्हेनेवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट, ठीक है, ध्यान देना है, बहुत गौर से ध्यान देना है इसको कि जब भी आप फ्रूट्स काटते हैं या वेजिटेबल काटते हैं, पील्ड, ग्रिल्ड, ग्रीटेड और मास्ड एट योर होम, ठीक है, इसको इसके छिलके निकालते हैं, इसको काटते हैं, इसको पीसते हैं अपने घर पे। डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर, क्या आप कोई ऐसा फ्रेश वेजिटेबल या फ्रूट्स देख पाते हैं जिसमें अंदर थोड़े अमाउंट में भी पानी मौजूद ना हो। We see that many food materials themselves contain water, ठीक है, हम लोगों ने देखा कि बहुत से फूड मटेरियल्स हैं जिसके अंदर वाटर मौजूद होता है। To some extent our body needs are met by this water, ठीक है, कुछ एक्सटेंड के लिए जो भी हमारे बॉडी को जरूरत होती है वो पानी के द्वारा वो पूरा कर लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब इसके अलावा वी ऑल्सो एड वाटर वाइल कुकिंग मेनी फूड आइटम्स, ठीक है, अब इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम लोग कुछ खाना फूड बनाते हैं तो उसमें भी बहुत से पानी को ऐड करते हैं। फिर आता है मेरा बैलेंस डाइट। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज आवर डाइट, ठीक है, जो फूड हम लोग खाते हैं एक दिन में वो हमारा डाइट होता है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, ठीक है, ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए, अच्छे हेल्थ के ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड, ठीक है, तो हमारे बॉडी में सभी न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो हमारे बॉडी को जरूरत है। इन राइट क्वांटिटी, अच्छी क्वांटिटी में, सही क्वांटिटी में। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर, ठीक है, ना ही बहुत ज्यादा होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा कम होना चाहिए। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, ठीक है, और डाइट में होना चाहिए अच्छे अमाउंट में रफेज और वाटर भी मौजूद होने चाहिए अच्छे अमाउंट में। सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट, तो इन्हीं डाइट को क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप्स ऑफ फूड, क्या आप सोचते हैं कि जितने भी एज के लोग होते हैं, अलग अलग एज के लोग होते हैं, उनको सेम टाइप के डाइट्स की जरूरत होती है। डू यू ऑल्सो थिंक दैट व्हाट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट, ठीक है, क्या आप ये भी सोचते हैं कि क्या हमें जरूरत होती है बैलेंस डाइट के लिए। वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू, ठीक है, क्या वो डिपेंड करता है उस फिजिकल वर्क पर जो हम लोग करते हैं। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक, ठीक है, प्रिपेयर करना, एक चार्ट बनाना है, ठीक है, एक चार्ट बनाकर आपको उस पर लिखना है, जो भी आप एक वीक में आप जो जो चीज खाते हैं उसको लिखना होगा। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट मेंशन आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम्स, ठीक है, और चेक करना है कि क्या सभी न्यूट्रिएंट जो मेंशन है जो मौजूद है इन वन और ऑन द अदर फूड आइटम्स, एक या एक से ज्यादा फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो, ठीक है, जो हम लोग एक दिन में जो फूड आइटम खाते हैं उसके अंदर एक न्यूट्रिएंट्स है या एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड, मूंग या बंगाल ग्राम, fermented foods, South Indian foods such as idli, a combination of flours, misi roti, thepla, made from cereals and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such food items provide many nutrients। तो जो पल्सेस होते हैं, ग्राउंडनट है, सोयाबीन है, स्प्राउटेड सीड हो गया जैसे मूंग या फिर बंगाल ग्राम हो गया, फर्मेंटेड फूड्स हो गया जैसे साउथ इंडियन फूड हो गया जैसे इडली वगैरह, अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, और बहुत से फ्लोर्स हो गए, आटा हो गया, मिसी रोटी है, थेपला है, मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस, ठीक है, जो सीरियल्स और पल्सेस के बनते हैं, बनाना, स्पिनच है, सत्तू है, जैगरी है, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर, ठीक है, और जो मौजूदा वेजिटेबल्स हो गया या फिर कुछ और फूड जो हमें न्यूट्रिएंट्स देते हैं। Therefore one can eat a balanced diet without expensive food material, ठीक है, तो इसलिए बोल रहा है कि
हालांकि वन कैन ईट, एक जो होता है वो खा सकता है बैलेंस डाइट को बिना कोई महंगे फूड को लिए हुए, ठीक है। कोई महंगा फूड लेने की जरूरत नहीं होती है बैलेंस डाइट के लिए, आप एक सस्ते फूड में भी आप खा सकते हैं। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ, ठीक है। और राइट काइंड एक जैसे मतलब सही काइंड का फूड खाना भी काफी नहीं होगा। इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड, इसको पकाना भी पड़ेगा प्रॉपरली सो दैट इट न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट, ठीक है। इस तरीके से पकाना होगा कि उसका न्यूट्रिएंट्स कहीं गायब ना हो जाए या फिर खो ना दे अपना न्यूट्रिएंट्स। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन, ठीक है। आर यू अवेयर, कि आप अवेयर हैं कि जो कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन, जब आप कुक करते हैं, उसको पकाते हैं, उसको तैयार करते हैं, तब ऐसा तो नहीं कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो गायब हो जाता है। If the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them, अगर वेजिटेबल्स या फ्रूट्स उसको धोए जाते हैं या फिर काटे जाते हैं, धोने के बाद काटे जाते हैं या फिर उसको छिले जाते हैं, इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, कुछ विटामिन उसमें लॉस हो सकते हैं। द स्किन ऑफ मेनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। जो स्किन्स होते हैं, बहुत से वेजिटेबल्स के छिलके होते हैं या फिर फ्रूट्स के छिलके होते हैं, उसके अंदर बहुत से विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them, ठीक है। इसी तरह बोल रहा है कि रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस, बार बार रिपीट करेंगे राइस को, बार बार धोएंगे उसको, एंड पल्सेस को, मे रिमूव द विटामिन। तो इससे भी क्या होता है, विटामिन और मिनरल जो होते हैं उसमें मौजूद होते हैं वो गायब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। We all know that cooking improves the taste of food and make it easier to digest, ठीक है। हम लोग सभी जानते हैं कि जो कुक होता है वो टेस्ट को, फूड के टेस्ट को और बेहतर बना देता है, मेक इट इजियर टू डाइजेस्ट, ठीक है, और डाइजेस्ट करने में और आसानी पैदा कर देता है। एट द सेम टाइम, वही सेम टाइम, कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट, ठीक है। कुकिंग की वजह से कुछ लॉस भी हो सकते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स उसमें से गायब भी हो सकते हैं। Many useful proteins and considerable amounts of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away, ठीक है। तो बहुत से यूजफुल प्रोटीन है और जो कंसिडरेबल अमाउंट में मिनरल्स हैं जो लॉस्ट हो जाते हैं इफ एक्सेस वाटर इज यूज ड्यूरिंग कुकिंग, ठीक है। अगर हम ज्यादा पानी अगर यूज कर लेंगे कुकिंग के दौरान तो क्या होगा, लॉस हो सकता है, एंड इज देन थ्रोन अवे, ठीक है, और वो उसको हटा सकता है, खत्म कर सकता है वहां से। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग, ठीक है। विटामिन सी जो होता है वो आसानी से खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा हीट से जब हम इसको पकाएंगे। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट, ठीक है। क्या ये बोल रहा है कि क्या ये सेंसिबल नहीं होगा टू इंक्लूड सम फ्रूट्स, के कुछ फ्रूट्स ऐड करें एंड रॉ वेजिटेबल्स, कच्चे वेजिटेबल्स हमारे डाइट में ऐड किया जाए। बुझो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट, ठीक है। बुझो सोच रही है कि जो फैट्स है वो क्या होगा, सबसे अच्छा फूड होगा खाने के लिए ऑल द टाइम, सभी टाइम। अ कटोरी बॉल, ठीक है, ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी, ठीक है। एक कटोरी में फैट अगर लेंगे तो ज्यादा एनर्जी देगा एज कंपेयर टू एक कटोरी हम कार्बोहाइड्रेट ले लेंगे। Isn't it, कैसा है, तो सो ही एट नथिंग बट फूड राइस, ठीक है। इसीलिए वो ही एट नथिंग, वो कुछ नहीं खाता बट फूड रिच, लेकिन फूड रिच इन फैट्स, लेकिन वो फूड्स खाते हैं जो जिसके अंदर फैट मौजूद है। फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, स्नैक्स, ठीक है। फ्राइड फूड खाता है जैसे समोसा है, पूरी है, स्नैक्स वगैरह, मलाई, रबड़ी और पेड़ा, ये सब वो खाता है फैट के लिए। डू यू थिंक ही वॉज राइट, क्या आप सोचते हैं कि वो सही कर रहा है? नो, ऑफ कोर्स नॉट, हाँ बिल्कुल नहीं। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट, ठीक है। ये काफी हार्मफुल होगा, काफी नुकसानदायक होगा अगर हम ज्यादा अमाउंट में फैट खा लेते हैं या फैट मौजूद फूड खा लेते हैं। एंड वी may end up suffering from a condition called obesity, तो हम लोग एक कंडीशन से जूझेंगे फिर जिसको ओबेसिटी कहते हैं।
डिफिशियंसी डिजीजेस, ठीक है। एट अ पर्सन मे बी गेटिंग एनफ फूड टू ईट, ठीक है। एक पर्सन के पास काफी फूड होता है खाने के लिए, बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फूड के अंदर एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं होता है। इफ दिस कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर ऐसा लंबे समय तक चलता रहा जिसके अंदर कोई एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं है, द पर्सन में सफर फ्रॉम इट डिफिशियंसी, ठीक है। तो पर्सन जो होगा उसके डिफिशियंसी से, उसके जो बीमारी होगी उससे रिलेटेड उस चीज से वो जूझेगा। डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीज और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी, ठीक है। तो डिफिशियंसी जो होगा एक या एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स का, इसके वजह से बीमारियां हो सकती है, डिसऑर्डर हो सकता है हमारी बॉडी में। डिजीज दैट ऑकर्स ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज, ठीक है। तो डिजीजेस वैसी बीमारियां जो हमारे बॉडी में, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की कमी से हो रही हो काफी समय से, तो वैसे बीमारी को हम कहते हैं डिफिशियंसी डिजीजेस। इफ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर किसी पर्सन को ज्यादा अमाउंट में, ठीक है, अगर एक पर्सन को काफी अमाउंट में अगर उसको फूड नहीं मिलता, प्रोटीन फूड नहीं मिलता लंबे समय तक, ही शी इज लाइकली टू हैव स्टंटेड ग्रोथ, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, उसके ग्रोथ में प्रॉब्लम हो सकती है। स्वेलिंग ऑफ फेस, फेस पे स्वेलिंग आ जाएगा, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, ठीक है, फिर डिस्कलरेशन हो जाएगा हेयर में। स्किन डिजीज एंड डायरिया, ठीक है, या स्किन डिजीज हो सकते हैं या डायरिया हो सकते हैं उसको। इफ द डाइट इज डिफिशियंट, ठीक है, अगर डाइट क्या हो, डिफिशियंट हो इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, लंबे समय तक दोनों ही चीज मौजूद हो, दोनों ही तरह के न्यूट्रिएंट्स मौजूद हो, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, तो द ग्रोथ में स्टॉप कंप्लीटली, तो ग्रोथ क्या होगा, पूरी तरीके से रुक जाएगा। सच अ पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थिन एंड सो वीक दैट ही शी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव, ठीक है। और वैसा पर्सन क्या हो जाएगा, बहुत कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा, पतला हो जाएगा और वो चल नहीं पाएगा। डिफिशियंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज एंड डिसऑर्डर, ठीक है। डिफिशियंसी जो होता है अलग अलग विटामिन में एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर, ठीक है। इसके वजह से काफी डिजीजेस या डिसऑर्डर हो सकते हैं। सम ऑफ दीज आर मेंशन इन टेबल 1.3, ठीक है, कुछ इसमें मेंशन किया गया है टेबल 1.3 में। ऑल डिफिशियंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ डाइट मील, ठीक है। तो जितने भी डिफिशियंसी हैं, बीमारियां हैं, उनको बचाया जा सकता है, उनको रोका जा सकता है, कब, जब हम बैलेंस डाइट को फॉलो करेंगे। इन दिस चैप्टर वी आस्क देमसेल्फ द रीजन व्हाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन हैड अ कॉमन, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने खुद से पूछा, जाना कि द रीजन व्हाई, यही वजह, ये वजह जाना कि क्यों वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन, की इतना वेराइटी क्यों है अलग अलग जगहों पे फूड्स के। हैड अ कॉमन distribution, the distribution we find ensure that our meals have a balance of the different nutrients needed by our body, ठीक है। तो इतना डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है अलग अलग जगहों पे फूड का, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है जो हम लोग पाते हैं, ensure that our meal have a balance of the different nutrients needed by our body, ठीक। तो ये यही दिखाता है कि जो हमारा मील है उसके अंदर बैलेंस होना चाहिए अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का जो हमारे बॉडी में जरूरत है।